गाइस हमारी शादी 2021 में हुई थी, 1 जुलाई को, जो कि आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है। मैंने आपको बताया, और जैसा कि मैंने बताया, इस 3 सालों में 21, 22, 23 चौथी लग जाएगी। मैंने बहुत कुछ झेला है, बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत लड़ाइयाँ हुई, बहुत सब कुछ हुआ। तो अब मैं ये चाहती हूँ कि अब इतने दिन हो गए, अब सब अच्छा हो जाए और आप लोग मुझे सपोर्ट करो, तो अब मैं सब कुछ मतलब सब अच्छा कर दूँ। तो वो सब आप सबके सपोर्ट से ही होगा, क्योंकि अगर अकेले हमसे होता तो पता नहीं मैं कब कर लेती हूँ। क्योंकि एक लड़की कभी ये नहीं चाहेगी कि मेरा घर बर्बाद हो या मेरा घर टूटे, लेकिन अब कब कैसे क्या ये सब हो जाता है, कभी किसी को कुछ नहीं पता चलता। फिलहाल मैंने तो बहुत स्ट्रगल झेला है, बहुत ज़्यादा, मतलब ससुराल में क्या बहुत ज़्यादा, मतलब छोटी छोटी बातों में इतनी बड़ी बड़ी बात बन जाती थी, इतनी बड़ी बड़ी बात कि कभी सोच ही नहीं सकते थे कि ऐसा। और जैसे कि आप लोगों को पता होगा, अब आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी, अब देखो, अब इस टाइम तो हम लोग बाहर हैं, मतलब आसाम में है। तो अब देखो शाम को पतिदेव कहाँ लेके जाते हैं। अभी तो फिलहाल बेचारे वो अपने काम पे गए हैं। वो पता है उनकी भी कोई गलती नहीं है, वो उधर से अपनी मम्मी की तरफ से फंस जाते, इधर मेरी तरफ से, क्योंकि वो मेरे घर पे जो है थोड़ा सा कम मतलब रखते हैं। तो मेरे घर पे कम मतलब रखते हैं, तो हम कितना समझा लेंगे। उनकी मम्मी अगर समझाती है तो उनकी मम्मी हो जाती है, उनके पापा हो जाते हैं, उनके भाई, उनके नाते रिश्तेदार, जब सब मिलके कान भरते हैं ना, तो उनका पल्ला भारी हो जाता है, तो वो मेरी नहीं सुन पाते हैं। तो इस वजह से वो मेरे साथ ऐसा करते हैं, मुझे तो यही लगता है। और अब देखो इतने दिन से हम उनके साथ में हैं, समथिंग हो गए, 20-25 दिन हो गए होंगे, अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। तो अब बस हम यही चाहते हैं भगवान से कि बस माता रानी अब सब कुछ ठीक कर दे। आप सब लोग कमेंट पे ज़रूर हमें विश ज़रूर करना, आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है ना, इसलिए। और पता है मुझे कभी कभी ना, कभी जब मैं अपने घर पे होती हूँ ना, शादी के बाद अगर ससुराल अच्छा मिल गया तो सब कुछ ठीक रहता है ना। पता है मैके में भी ज़्यादा कुछ वो नहीं होता है, क्योंकि उनको भी ये लगता है कि अब तो मैंने शादी ही कर दी है, अब मुझे क्या करना है, अब शादी तो इनकी हो ही गई है। तो ये सब बातें हो जाती है, तो बहुत 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 बुरा लगता है जब मैके में कोई ऐसा होता है। तो फिर अभी मेरी छोटी वाली सिस्टर की शादी थी, तो मेरे मम्मी ने कार्ड भी दिया था, मैं आप लोगों को बता रही हूँ, कार्ड भी ससुराल में भिजवाया था सब कुछ। तो इनकी मम्मी ने मना कर दिया था, बड़े दामाद थे, फिलहाल इनको जाना चाहिए था ना। हम तैयार हुए, मुझे पार्लर से गेस्ट हाउस छोड़ने गए, और मेरे बउआ की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी मेरे बहन की शादी में, तो ये बउआ को भी अपने घर पे ले गए थे। तो पहला चांस था जब मेरा बउआ इनके घर पे गया था, वो भी तबीयत खराबी, मैं नहीं दे रही थी, तो मुझसे बोलते वहाँ भीड़ भाड़ रहेगी, तुम्हें थोड़ा बहुत काम वाम करना पड़ जाएगा, इस वजह से तुम बउआ को दे दो, बउआ को हम लेके चले जाते, तुम सुबह जितने बजे। मुझे डर भी लग रहा था कि कभी गया नहीं है, इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हुआ है, क्या पता ये मेरा बउआ ना दे। तो अंदर से तो डर लग ही रहा था, बट मैंने बोला कि चलो दे देते हैं, देंगे तो है ही, बच्चा तो ले ही लेंगे, कैसे नहीं देंगे, इतना तो विश्वास था। लेकिन अब घर वालों पे क्या विश्वास करना, लेकिन फिर भी मैंने बउआ को दे दिया था, इनको दे दिया। लेकिन सुबह फिर इनका फ़ोन आने लगा था कि ये डरे ना कि इनका बउआ हम नहीं देंगे, मेरा क्या भाई, उनका भी है। तो फिर इन्होंने दे दिया था, लेकिन मेरी बहन की शादी में ये नहीं आए थे। मैंने इनसे बहुत बोला, बट ये नहीं आए। फिर मेरे उसी के 15 दिन बाद मेरे चाचा की लड़की की शादी पड़ी, वही गए, फिर गए, लेकिन मेरे बहन की शादी में ये नहीं गए। तो सोचो गाइस, क्या मेरे मम्मी पापा को बुरा नहीं लगा होगा? बहुत बुरा लगा होगा। पर पता है मैं नहीं चाहती हूँ अब कि मैं ऐसा कुछ करूँ। बस मैं ये चाहती हूँ माता रानी की कृपा से, बस आज मेरी मैरिज एनिवर्सरी है, सब लोग दुआ करो कि अब मेरा सब कुछ अच्छा हो जाए, मैं सेटल हो जाऊँ, मेरा सब कुछ अच्छा चलता रहे, बस। और मैं कुछ नहीं चाहती हूँ। मेरा बउआ भी देखो 2 साल का पूरा हो गया, तीसरी में चलना है, अब उसका भी एडमिशन करवाना, सब कुछ करवाना। मैंने मुंडन के लिए भी बोला, तो अभी तो कोई बात ही नहीं है, फ़िलहाल जब होगा तब तो बताएंगे आप लोगों को, अभी तो गैस कोई बात नहीं है। और
स्कूल जाने वाला है, तो मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि उसका एडमिशन कहाँ करवाऊँ, यहाँ करवाऊँ, अगर देखो यहाँ रहना हो तो यहाँ करवाऊँ, वरना फिर कानपुर में करवाऊँ, तो फिर यही कर। और पता है अभी मेरे पतिदेव का आया था फ़ोन, मुझसे बोले, हमने कहा बताओ आज चलना है कि नहीं। आज हम लोगों का जाना था माँ कामाख्या मंदिर। मैंने बोला आज एनिवर्सरी है, माता रानी सब कुछ सही करे, साल अच्छा जाए, इस वजह से हम लोग चलेंगे कामाख्या मंदिर। तो मैंने फ़ोन किया तो बोलते हैं कि अभी मैं आने में लेट आ जाऊँगा। तो मैंने तेज़ से बोल दिया, तो बोलते हैं अभी मुझसे लड़ो, आज मुझसे कुछ बोलो ना तुम मुझसे कुछ कहोगी ना हम तुमसे कुछ कहेंगे। मैंने बोला चलो अच्छी बात है, आज तो कम से कम मूड तो सही है। फिर मुझसे बोलते आज तुम जहाँ कहोगी वहाँ मैं तुमको घुमाने ले चलूँगा। मैंने बोला पक्का? बोलते पक्का। हमने बोला कितनी देर में आ रहे? बोलते 1-2 घंटे बाद मैं आ जाऊँगा। आज आपको दिखाती हूँ कि हम लोग आज कहाँ जाते हैं घूमने। प्लीज़ पूरा वीडियो ज़रूर देखना आज की, आप लोग प्लीज़ मुझे विश ज़रूर करना मैरिज एनिवर्सरी। ओके बाय बाय, थैंक यू। अगली बार मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग।